नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि सिर्फ कांग्रेस ही गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के कल्याण के लिए करती है काम। घरेलू गैस बढ़ोतरी पर बोले राहुल गांधी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में वृद्धि को लेकर रविवार को सरकार पर तेज हमला किया और कहा कि केवल उन्हीं की पार्टी गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। गौरतलब है कि शनिवार को रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 50 रुपए तक बढ़ गए थे, जो बीते 6 हफ्तों से अधिक समय में कीमतों में ये दूसरी बार वृद्धि है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई नवनीत राणा। हाथ में हनुमान चालीसा लेकर बोली 14 साल भी जेल में रहने को तैयार हूँ। आपको बता दें कि अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को रविवार लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से बाहर आते वक्त उनके हाथ में हनुमान चालीसा दिखाई दी। उन्होंने अस्पताल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वे 14 दिन तो क्या 14 साल भी जेल में रहने को तैयार हैं। आपको बता दें कि नवनीत राणा ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देती हूं कि वे महाराष्ट्र में कहीं से भी चुनाव लड़े, मैं उनके खिलाफ लड़ूंगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारत को जब तक दुनिया में नंबर 1 नहीं बनाता, भगवान मुझे मृत्यु न दे, नागपुर में बोले केजरीवाल। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र पहुंचे। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए बगैर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। केजरीवाल ने महाराष्ट्र में स्कूलों की खस्ताहाल व्यवस्था पर बात की। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम राजनीति में अपना करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि अपना करियर छोड़कर आए हैं। हम भारत माँ के लिए राजनीति में आए हैं। उन्होंने कहा कि हम सत्ता पाने के लिए नहीं, देश बचाने के लिए राजनीति में आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि भगवान से बस 2 चीजें मांगता हूँ। पहला ये कि मेरा भारत दुनिया में नंबर 1 देश बन जाए। दूसरा ये कि जब तक भारत दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बन जाता, मुझे मृत्यु न हो। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की ओम प्रकाश राजभर का दावा, 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ उतरेगा महागठबंधन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविवार को लखनऊ में बड़ा दावा किया। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ये दावा कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 में कई दलों के महागठबंधन के भाजपा के खिलाफ उतरने की तैयारी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश के 135 करोड़ लोग एक ही स्वर में बोलेंगे तभी रामराज साकार होगा, झांसी में बोले सीएम योगी। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को झांसी में मोरारजी बापू के कथा वचन स्थल पर पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जब भारत के 135 करोड़ लोग एक ही स्वर में बोलेंगे तभी रामराज साकार होगा। साथ ही कहा कि आज देश में रामराज जैसी आदर्श व्यवस्था चल रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमें सामूहिक रूप से आगे बढ़ना होगा, यही समाज की ताकत है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि आज भारत में वैसी ही व्यवस्था आदर्श व्यवस्था चल रही है। गरीबों को आवास, भोजन, महामारी में मुफ्त दवा, टेस्ट, यही रामराज की परिकल्पना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भारत में 135 करोड़ लोग एक स्वर में बोलेंगे तभी रामराज साकार होगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र के बाद अब अयोध्या में भी गरमाई सियासत, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे लेंगे रामलला का आशीर्वाद। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हिंदुत्व के मुद्दे पर शुरू हुई सियासत का रुख अब अयोध्या की तरफ हो गया है। दरअसल 5 जून को महाराष्ट्र के राज ठाकरे अयोध्या आ रहे हैं। वो यहाँ पर रामलला के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी कुछ दिन बाद यानी कि 10 जून को अयोध्या जाने वाले हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि यूपी में भी राजनीति जोरों पर हो सकती है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नीतीश ने विकास नहीं होने के प्रशांत किशोर के आरोपों को किया खारिज, कहा कि उसका कोई महत्व नहीं। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके पिछले 15 साल के कार्यकाल में प्रदेश का विकास नहीं होने के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं, महत्व सत्य का है। आपको बता दें कि जब नीतीश कुमार से संवाददाताओं ने बातचीत के दौरान ये पूछा कि क्या पिछले 15 सालों में बिहार में कोई विकास का हुआ है काम, तो यहाँ पर वो बोले, ये तो आप लोगों को ही पता होगा कि विकास का काम किया गया है कि नहीं, कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है सत्य का। आप सब जानते हैं कि क्या क्या हुआ है, कितना काम किया गया है। इन सब चीजों को लेकर हम आपसे आग्रह करेंगे कि इसे खुद ही देखिए। हम लोग किसी की बात का महत्व नहीं देते हैं कि कौन क्या बोल। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन की समीक्षा, हाइब्रिड टीचिंग सिस्टम पर दिया जोर। यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक संपर्क से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की हाइब्रिड प्रणाली विकसित करने की वकालत की है। आपको बता दें कि पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि नई नीति पहुंच, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों के साथ शुरू की जा रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की दिल्ली में कोरोना का कहर, जल्द लग सकता है कर्फ्यू, जानिए क्या कहता है नियम।
आपको बता दें कि पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है और इन दिनों भारत में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की रफ्तार में इजाफा बना हुआ है। वहीं देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। हर दिन दिल्ली में 1000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट में इजाफा हुआ है। ऐसे में आशंका तो ये जताई जा रही है कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू या फिर वीकेंड कर्फ्यू जल्द ही लगाया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 7.64% पहुँच गई है, जो कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत रेड अलर्ट का नंबर है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले में खतरा बढ़ गया है। और साथ ही आपको बता दें कि GRAP ने दिल्ली के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि DDMA ने पिछले साल कोविड की तीसरी लहर में मंजूरी दी थी। ऐसे में ग्रेप का काम तो ये है कि राजधानी में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर नजर रखे और इसको लेकर जरूरी कदम भी उठाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3451 नए मामले, 20,000 से अधिक हुए एक्टिव मामले। आपको बता दें कि देश में कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 3451 नए कोरोना के मामले मिले हैं। पर इसी दौरान आपको बता दें कि 24 घंटे के दौरान ही 40 लोगों की मौत भी हो गई है। और इसी दौरान आपको बता दें कि कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3079 रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोविड-19 के 1407 नए मामले, जबकि 2 मरीजों की मौत। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1400 से अधिक कोविड के मामले सामने आए हैं, जबकि 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1407 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई। और इसी अवधि में 1546 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के शाहीन बाग में आज चल सकता है MCD का बुलडोजर, पुलिस से मांगी गई है अतिरिक्त सुरक्षा। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में नगर निगम का अवैध निर्माण पर बुलडोजर आज यानी कि सोमवार को चल सकता है। इस संबंध में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की मांग भी की है। आपको बता दें कि सरिता विहार, ओखला मंडी, इन सभी के समेत कई इलाकों में बुलडोजर गरज सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में 30 अप्रैल के बाद लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की चक्रवात असानी को लेकर चेतावनी जारी, उड़ीसा में होगी भारी बारिश। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने असानी चक्रवाती तूफान को लेकर एक अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार चक्रवात के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसको लेकर उड़ीसा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहाँ तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। और आपको बता दें कि ताजा अपडेट तो ये है कि असानी अब एक भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। ये उत्तर पश्चिम दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। और चक्रवात असानी के आहट के बीच बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य को अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात के प्रभाव में उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस के विजय दिवस यानी कि आज परेड पर पूरी दुनिया की होगी नजर। मारियोपोल में नहीं मनाया जाएगा ये समारोह। अमेरिका ने मास्को में अपने नागरिकों को किया सतर्क। आपको बता दें कि यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच मास्को विजय दिवस आज मना रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रूस ने कहा है कि ये कार्यक्रम दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में युद्ध से तबाह बंदरगाह शहर मारियोपोल में आयोजित नहीं किया जा सकेगा। जबकि आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कुछ रिपोर्टें सामने आई थी और जानकारी ये दी गई थी कि रूसी सेना मारियोपोल शहर में एक भव्य परेड की योजना बना रही है। इसके लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।